हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आप सब लोग कैसे हो कमेंट में बताना। हम भी ठीक हैं। आज फ्रेंड हम जा रहे गंगा जी तो स्वागत है, हम खान जा रहे हैं। आप लोगन का दिखाइए, कथा सुनाई है। हम 4 लोग हैं। अम्मा मेरी आगे आगे गई, हम चटाई ले बिछाई संकट खाइए जाए वही आप लोगन का दिखाइए। आज बर्फी खाइए मिली है। अभी यही खवाई रही है, हम नहीं खवाई रहे। आप लोग गंगा मैया के दर्शन कर ले हो। हम गंगा मैया के दर्शन करेंगे आप सब लोगन का। हवा बहुत जोर चल रही है फ्रेंड। आप लोग लाइक नहीं करत, वीडियो लाइक कर दो करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो करो फ्रेंड। आप लोग गंगा मैया के दर्शन कर ले हो। हम तो गंगा जी के तटई पे हैं, मतलब देखो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आप लोग दर्शन कर लो गंगा मैया के। हम तो गंगा जी के तट पे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड। हवा बहुत तेज चल रही है, लेकिन आज हम साड़ी पहने हैं। ये हमारी चाची है, देखो सब लोग आई गए हैं। तो कब डोंगी आई गई। ये देखो डुंगैया चलाई रहे। देखो फ्रेंड, हमारी दीदी चौक बनाई नहीं, इतनी तेज हवा चल रही कि सब आटा उड़ो जाए रहो। चौक तो ढंग को उनने बनाए नहीं पाओ, इतनी जो हवाई चल रही। देखो फ्रेंड, पूजा हो गई है संकटा माता की, गौरी मैया की, गंगा मैया की पूजा हो रही है। बूढ़ी दादी थी, वो डेली नित्य प्रति गंगा जी नहान जाती थी। ठीक, वे दादी बराबर निरंतर उनको नियम है तो कि वे प्रतिदिन प्रातः काल उठ के गंगा स्नान करती थी। तो दादी प्रातः काल गंगा स्नान करन जाती थी। ऐसे 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 उनकी बहुत उम्र हो गई, वे दादी बूढ़ी माँ हो गई। और उनके जो मतलब लड़का रहे तो वो शादी योग हुई। वो दादी माँ ने शादी करी अपने लड़का की। इसके बाद उनकी बहू आए गई तो वे दादी अपने निरंतर गंगा जी नहाती नहीं, उन्हें कोई वही नहीं। अब तो बहू आई गई तो घर के काम से और उन्हें मतलब वो निवृत्त हो गई, नहाती नहीं गंगा जी। इसके बाद में गंगा मैया ने सोची कि ये दादी सारी जिंदगी पूरी बीत गई, गंगा नहान आती है, हमारे रोज दर्शन करती हैं और इनने आज तक कुछ मांगो नहीं है। तो गंगा मैया ने कही, दादी रोज आती हो बुढ़िया, तुम रोज आती हो, तुम कुछ मांगा नहीं है तुमने। तो कही कि कुछ मांग लो। ठीक, तो मतलब वे दादी सोचे हम मांगे तो क्या मांगे। अब उन्हें कुछ समझ में ना आवे, उन्होंने कही ठीक है गंगा मैया मांग लिए। ऐसे ऐसे मतलब वो दादी से गंगा मैया कई बार गंगा मैया ने कहा कि बुढ़िया तुम कुछ नहीं मांगती हो, रोज गंगा नहाने आती हो। तो दादी कहे मांग लिए, गंगा मैया मांग लिए। तो एक दिन मतलब वो दादी गई थोड़ा मतलब उदास टाइप में होके, रोज जाती थी, खूब खुश रहती थी गंगा स्नान करके, माँ गंगा के दर्शन करके रोज खुश रहती थी। उस दिन बड़ा वो मतलब दादी उदास हो गई, बैठी उदास। उनकी बहू जलपान लाई, उन्हें जलपान कराया और इसके बाद मतलब उन्होंने मतलब खाने पीने की अपनी सासू माँ की व्यवस्था की, खाना पीना खाया उन्होंने। तो कहने लगी, अम्मा आज तुम बहुत अनमन हो, क्या बात है, तुम बोल नहीं रही हो कुछ, कोई बात है। तो कही क्या बात, कुछ नहीं बिटिया। तो उन्होंने बताया नहीं। और वो फिर दूसरे दिन गंगा जी नहाने आई। तो जब गंगा जी नहाने आई, गंगा मैया ने सोचा कि आज ये, और वो दादी जो थी अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, नेत्रहीन थी और गंगा जी नियम से नहाती थी, गंगा स्नान करती थी। तो गंगा मैया ने सोची आज ये देखे मतलब ये कुछ मांगती नहीं है। गंगा मैया थोड़ा दूर धार चली गई, गंगा जी की धार थोड़ा दूर हो गई। दादी को आइडिया था जहाँ जाती थी वहीं मतलब नहाती थी। देखा उन्हें दिखाई नहीं पड़ी गंगा मैया, वो खूब अपना ढूंढती रही कि कहाँ है। वो फिर विनती की कि गंगा मैया आए जाओ, हम नहाए लें, हम दर्शन कर लें, आए जाओ। तो गंगा मैया कहती हैं तुम वरदान नहीं मांगती हो। तो कही हम वरदान कल जरूर मांगिए गंगा मैया। कही ठीक। वो आई, उन्होंने गंगा मैया के दर्शन करे, स्नान किया, ध्यान किया, पूजन किया, घर गई और बहुत ज़्यादा उदास होकर के बैठ गई। तो उनकी बहू कहती हैं जलपान लेके आई, वो कुछ अपनी सासू माँ के लिए चाय बनी। कही कि अम्मा आज तुम बहुत उदास हो, बोलती नहीं हो, अम्मा तुम क्या बात है बताओ। तो कहती कुछ नहीं। वो फिर ना बताएं, वो बार बार पूछती रही बहू उनकी।
तो उन्होंने कहा कि का बताए बहू, आज गंगा मैया हमसे कई दिन से कह रही कि तुम वरदान मांग लो, हम का वरदान बुढ़ापा में मांगे अब, और कहीं हमारे कुछ समझ में नहीं आवत, और मतलब गंगा मैया का तुम वरदान मांग लो। तो उनकी बहू कहने लगी कि अम्मा, गंगा मैया ने तो वरदान, तुम्हें तो वरदान दे रही, तुम वरदान नहीं ले रहे हो। हाँ, तुम गंगा मैया से 2 वरदान मांगो। कहीं एक तो कहो कि मेरे नाती हो, जब से उनकी मतलब बहू आई थी, बेटे का विवाह हुआ था, तो उनके कोई संतान नहीं हुई थी, ठीक, तो कोई संतान नहीं थी वो बहू के। तो उनकी बहू ने कहा कि अम्मा कल 2 वरदान गंगा मैया से मांगो कि मेरे नाती हो सोने कटोरम खीर खाए और हम देखें। अब भैया वो बड़ी खुश दादी आई सुबह गंगा नहा के फिर उन्होंने कहा गंगा मैया आप वरदान हमें कहती थी, आज आप हमें 2 वरदान दे दो, हमारे नाती हो सोने कटोरा में खीर खाए और हम देखें। गंगा मैया ने कहा एओ मस्तु। गंगा मैया ने बूढ़ी दादी को वरदान दे दिया। इसके बाद दादी आई तो उनकी बहू बड़ा खुश कि आज हमारी अम्मा वरदान मांग के आई। अम्मा वरदान मांगे? हाँ, कहीं बहू वरदान मांगे आई हम दोनों गंगा मैया से। वो वरदान मांग आई। इसके बाद में भैया 9वें महीना उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, भाई नाती हुआ। अब जब नाती हुआ है, अब बहुत वो दादी खुश, लेकिन उन्होंने अपनी गंगा मैया का दर्शन करना, स्नान करना, ध्यान करना कुछ बंद नहीं किया। और इसके बाद में जब 5वें महीना उसकी पसनी हुई, पसनी गंगा मैया ही के यहाँ हुई, मतलब उन्होंने कहा था पसनी हुई। अब वो गंगा मैया के यहाँ अपने श्रद्धा भाव से सभी लोग जितना उनके हो सका उतना, मतलब पूजा पाठ और जो भी हो सका सब लोगों को लेके आई और उन्होंने गंगा मैया के यहाँ पसनी कराई अपने नाती की। जब उस नाती की पसनी हुई, उनकी आंखों में रोशनी आ गई। दादी ने खूब नज़र भर के गंगा मैया के दर्शन किए और खूब गंगा मैया का ध्यान किया। इसके बाद अपने नाती को देखा और मतलब दादी के 2 वरदान पूरे हुए, नाती हुआ और पसनी हुई, उन्हें दिखाई पड़ने लगा, वो नेत्रहीन थी। गंगा मैया जैसे 2 वरदान आपने दादी को दिए, उनके दिन अच्छे हुए, उनका समय बदल दिया आपने। हे गंगा मैया ऐसे सभी की रक्षा करो, सदैव रक्षा करो। बोलो गंगा मैया की जय, संकटा मैया की जय। गरीब सहेली थी तो मतलब उन्होंने जो पैसे वाली उनकी सहेली थी तो वो उनको अपनी गरीब सहेली को बुलाती चलाती थी, वो उनके यहाँ जाती थी, वो आदर सत्कार करती थी, कोई कमी नहीं करती थी, ठीक, वो कोई कमी नहीं करती थी। तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ इतना है नहीं, ये बहुत पैसे वाली हैं, हम इनको कैसे बुलाएं, क्या करें। उनके अंदर बहुत संकोच बेचारी के अंदर रहता था। लेकिन एक दिन उनके यहाँ मतलब ऐसे उनको कुछ संकट आ पड़ा। उन्होंने संकटा माता का व्रत मान लिया कि माता मेरे संकट काट दो और मैया मेरे संकट कट जाएंगे, हम संकटा माता का व्रत और पूजन करेंगी। तो उन्होंने मान दिए। इसके बाद क्या हुआ, भैया उनके संकट कट गए तो उन्होंने संकटा माता का व्रत और पूजन की तैयारी की। तैयारी करके वो अपनी सहेली को निमंत्रण देने गई। उनकी सहेली कहने लगी, अरे बहन, इतने रबड़ी मलाई से लड्डू, इतने कोमल मिष्ठान तो हमें हजम नहीं होते, तुम्हारी ये पत्थर सरीखे मिठाई हमें कहाँ से हजम हो जाएगी। उन्होंने संकटा माता के मतलब व्रत से इनकार कर दिया। उसके प्रकोप से उनकी जो सहेली थी बहुत पैसे वाली, संकटा माता का प्रकोप हो गया उनके ऊपर। धीरे धीरे करके उनकी सारी संपत्ति नष्ट होने लगी, क्योंकि उन्होंने संकटा माता के व्रत और पूजन का अपमान किया था। तो एक दिन उन्होंने सोचा अब हमारे मतलब, और वो जो उनकी सहेली जो गरीब थी वो बहुत पैसे वाली, वो अपने माता को मानने लगी और उनका ध्यान करने लगी। और उनके यहाँ समय इतना बदलता जा रहा था, इतना बदलता जा रहा था कि मतलब उनके यहाँ धन धान खूब, मतलब सब हर मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं रह गई। भाई बच्चे सब पढ़ लिख रहे थे, सबकी नौकरी लगी, सब अच्छा होने लगा। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा। हमारे घर के उसी दिन से दिन हमारे बहुत खराब आने लगे हैं। चले आज सहेली के यहाँ चलती। वो सहेली के यहाँ आई, बैठी, बात की, पूछा। उन्होंने सारा वृतांत बताया कि हम तो कुछ नहीं जानती और हमें ये जो दिया है संकटा मैया ने दिया है, क्योंकि हम आई तो करता धरता तब संकटा माता है, हम तो किसी को जानती नहीं। तो भैया उन्होंने कहा कि ठीक है बहन, हम भी कर लें। उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ मतलब उन्हीं के घर पे
कहा बहन अपने ही यहाँ हमारी पूजा करा दो। संकटा माता की पूजा उन्हीं के घर में उन्होंने शुरू की, पूजा करके आई। वो अपने यहाँ मतलब टाइम से हर 8वें दिन पूजा करने लगी, हर मतलब शुक्रवार को पूजा करने लगी। उन्होंने एक दिन निश्चित कर लिया कि हमें पूजा करनी। पूजा करते करते कुछ ही समय बीता कि माँ संकटा की कृपा उनके ऊपर भी हो गई, और संकटा माता की कृपा होते ही उनका जो बाप चला गया था, मतलब सब धान सब नष्ट हो गया था, राज सब, तो उनका गया हुआ राज सब उन्हें वापस मतलब मिलने लगा धीरे धीरे करके। उनके जैसे दिन पहले थे वैसे ही वो फिर वैसी ही हो गई, खूब अच्छा सब कुछ हो गया और पहले की तरह सब भर गया धन धान्य से उनके यहाँ भी। तो वो संकटा माता को बहुत मानने लगी, पूजा पाठ करने लगी। हे संकटा माँ, जैसे आपने उनके दिन जैसे किए हैं देवियों के, ऐसे सभी देवियों के करो। हे माता, हे संकटा माता, सबके दिन अच्छे आए, किसी के साथ कभी गलत ना हो। इसके बाद सभी सुहागनों का बोलो संकटा मैया की जय। लेकिन आज हमने 250 ग्राम मिठाई खाई है मांग नहीं के संकटा माता कृपा से। मतलब हमने अपनी खाई नहीं पाई, इतनी ज्यादा हो जात है 250 ग्राम। हम 2 पीस 3 पीस बस हाथ दे, ज्यादा मीठो नहीं खाई पाबत। एक बार में नहीं, दिना मान में तो आधा किलो खाई चाहिए, लेकिन एक बार में हम 100-200 ग्राम मतलब खाई नहीं पाबत, तो 250 ग्राम बहुत हो जात। खाई चुके हैं, मतलब जरूरी नहीं है, जैसे कि संकटा माता। फ्रेंड खाली पेट मतलब मीठो हमसे चलत नहीं है, नमकीन तो हम खाई लिए, फिर पानी तक सुबह से पेटे में नहीं गो, एकदम 250 ग्राम मिठाई कैसे खाई पाई है। फ्रेंड हुई गई माई पूजा, अब जा रहे हम लोग घरे। हुई गई पूजा दीदी? हाँ और क्या, चलो चलो।